आ रहा है कि पूरा एकदम लाल लाल हो जा रहा है, फैल जा रहा है पूरा यहाँ तक। जब गर्मी हो रही है तब तो यहाँ से यहाँ तक फैलने लगता है। किचन में खड़ा होकर काम वाम करने पे, खाना वाना बनाने पूरा एकदम फैल जा रहा है। इतना अजीब लग रहा है। लिक्विड वाला सिंदूर लगाओ तो एकदम पेंट जैसे हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक एकदम चिपक जाता है कई दिन तक, बाल ही टाइट कर देता है। और ये लगाओ तो फैल जाता है। थोड़ा सा भी लगाओ, केवल यहाँ यहाँ भी लगा के रखो तो वो भी पूरा फैल जाता है। मैं तो वही जो पूजा में लगाती हूँ वही सब लगाती हूँ। पहले बोलते हैं कि पहले गौरी जी को लगा के तब लगाते हैं सिंदूर। पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पहले बोलते थे लोग कि नहीं, पहले बाल धोते ही सीधे सिंदूर लगाना चाहिए, कोई दरवाज़ा लांघना नहीं चाहिए। अभी बोल रहे हैं लोग कि नहीं, पहले गौरी जी को लगा के या उसके बाद ही लगाना चाहिए अपने मांग में सिंदूर। क्या सही है क्या गलत है? इतने रील्स आ रहे हैं, कभी ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले था कि कोई बड़े लोग बोल देते थे, दादी नानी या जो भी, वही आदमी मान लेता था कि हाँ भाई सही है। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, इतने सारे लोग ये सब चीज़ें कहने लगे हैं। अपने बड़े बूढ़ों की बातें तो कोई मान ही नहीं रहा है। पहले था कि हम लोग मानते थे, ऐसे ऐसे दुपट्टा लगा के रखना है तो ऐसे ही रखना है कभी दुपट्टा हट नहीं सकता है। ऐसे पिन लगा के हम लोग पढ़ने जाते थे, पूरा चार चपत करके दुपट्टे को यहाँ यहाँ पिन लगा के पढ़ने जाते थे अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कब लेडीजें भी देख रहे हैं इतनी मोटी मोटी, तो कई बच्चों की माँ है टी शर्ट लोअर पहन के आके मंदिर में पूजा कर रही हैं, पायल बिछुआ पहन रही हैं, उसका नहीं मॉडर्नता आया है। और पूजा करने का नहीं मॉडर्नता आया, कपड़ा पहनने का बहुत ज़्यादा आ गया है। और ये भी नहीं पता है कि ब्लैक पहनना है कि क्या पहनना है। मैं जाती हूँ मंदिर में रोज़ पूजा करने, तो एक इतनी मोटी लेडीज है, मतलब एजड भी हो गई, कम से कम मेरे से भी ज़्यादा एज की हैं। और हमेशा लोअर और टी शर्ट ब्लैक कलर का रोज़, मतलब जिस लग रहा है यूनिफॉर्म है वो। रोज़ एक लोअर है ब्लैक कलर का, ब्लैक टी शर्ट एकदम टाइट फिटिंग वाला छोटा वाला, वही पहन के आके खूब घंटों घंटों पूजा करती हैं बैठ के, और खूब बैठी रहती हैं। हम लोग तो जाते हैं क्योंकि इनको ड्यूटी जाना रहता है, तो बस जाते हैं, अपना जल वल चढ़ाते हैं, जो भी मतलब चंदन अगरबत्ती कपूर लेके जाते हैं, चढ़ा वढ़ा के। और भी मूर्तियाँ हैं, हनुमान जी की हैं, राधा कृष्ण की है, और राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति है, और एक दुर्गा जी की मूर्ति है। तो वहाँ जाके अपना अगरबत्ती होती है, कपूर वपूर करके, फूल वूल डाल के और जल चढ़ा के हम लोग चले आते हैं। हम लोग ने बहुत देर तक बैठते हैं, नहा वहा के घर पूजा करके फिर जाते हैं, तो वहाँ पूजा करके फिर आके तब मैं खाना वाना बनाती हूँ। और अभी शरीर चल रही है, अच्छे से चल रही है, तो झाड़ू पोछा भी मैं ही करती हूँ। तो सुबह उठ के अपना टहलने भी जाती हूँ 4 बजे से उठ के, और टहल के आके कभी कभी झाड़ू लगा के जाती हूँ। जिससे वो मेरी पड़ोसी हैं, उनका थोड़ा लेट होने लगता है कुछ काम में, नहीं तो अगर टाइम से उठ जाते हैं दोनों लोग एक साथ, तो मतलब एक साथ क्या, मैं ही फ़ोन करती हूँ, कभी कभी वो भी करती हैं लेकिन बहुत कम, 1-2 बार। और मैं फ़ोन कर देती हूँ तो उठ जाती हैं। उसके बाद फ्रेश व्रेश होके हम लोग टहलने चले जाते हैं, फिर टहल के आके झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ब्रश व्रश करती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ, फिर जाकर नहा वहा कर तब मंदिर जाते हैं हम लोग दोनों लोग। मतलब इन लोगों को जगाती हूँ, जब झाड़ू लगा लेती हूँ तब फिर मंदिर से आके तब खाना वाना बनाते हैं। इसलिए हम लोग बहुत देर तक वहाँ बैठते नहीं हैं। पहले जाते थे, घर के पास ही मंदिर है, तो इनके ड्यूटी जाने के बाद जाते थे, तब बैठते थे वहाँ, पर तब अकेले जाते थे। अब इनके साथ जाने में बैठ नहीं सकते हैं, तो अकेले जाती हूँ तब बैठती हूँ। अभी जब से सावन शुरू हुआ है, क्या 10 दिन पहले से ही इन्हीं के साथ जा रही हूँ लगातार। ये जो घर के पास वाला मंदिर है वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं। कोशिश करती हूँ जाऊँ, पर ये लगते हैं लेकिन नहीं, चलो मेरे साथ ही, धूप हो जाती है, धूप में जाती हो, और ये पूरा स्किन पे दाना निकल जा रहा है। ये इतना ज़्यादा निकल जा रहा है कि कुछ लगा ही नहीं पा रही हूँ क्रीम व्रीम। नहा वा लेती हूँ, वैसे ही रहती हूँ। कभी कभार थोड़ा मतलब वैसलीन का एक क्रीम है, नहीं तो उसका
निविया का है वो लगाती हूँ, नहीं तो कभी लगाती ही नहीं हूँ। ऐसे ही रह जा रही हूँ गर्मी में। सर्दी में लगाती हूँ, गर्मी में नहीं लगाती हूँ। बहुत दाने हो गए हैं इधर, अभी तो कम हो गए, यहाँ केवल बचा है। इसी वजह से कुछ लगा नहीं पा रहे हैं। 2-3 दिनों से बिना मेकअप के वो डाल रही हूँ फ़ोटो या वीडियो, तो थोड़ा लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक वीडियो बनाती हूँ बोल के। आवाज़ भी थोड़े, अपनी ही आवाज़ मुझे उतनी ख़ास नहीं लगती है, कई लोगों की आवाज़ इतनी अच्छी होती है, तो इस हिसाब से लगता है कि फिर भी चलो चलता है सब कुछ। तो आज मैंने वीडियो बोल के बनाया। वैसे कुछ मंगाई हूँ बोलने के लिए, मतलब स्पीकर बोलते हैं या माइक बोलते हैं, माइक मंगाई हूँ यहाँ लगाने वाला। तो अभी अनबॉक्सिंग नहीं की हूँ, करूँगी उसको तो अभी वीडियो डालूँगी। टाइम ही नहीं मिल रहा है। जाओ आओ एकदम बिजी, मतलब वैसे नहीं जाते बाहर, मंदिर नहीं जाते, टहलने जाते नहीं जाते, तब तो टाइम ही टाइम था। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपना रूटीन बनाना भी ज़रूरी है, ताकि शरीर चलती रहे। एक बार बैठ गया आदमी तो बैठक हो जाएगा। मैं कई बार ध्यान दी हूँ, ये हाथ अगर मैं ऐसे ऐसे उठा के एक्सरसाइज नहीं कर, 2-3 दिन छोड़ देती हूँ तो उठाने में दर्द करने लगता है। तो इसलिए एक्सरसाइज या चलना टहलना बहुत ज़रूरी है। अगर टहलना बंद कर देते हैं, 10-12 दिन कहीं आना जाना पड़ता है, तो चलते हैं तो घरवा से निकलने को थोड़ी दूर आधा किलोमीटर तक अजीब टाइप लगता है पैरों में, और जब चल लो थोड़ी देर तब से सही हो जाता है, नहीं तो हल्का हल्का दर्द भी करता है। इस वजह से चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं मतलब सुबह टहलने भी जाती हूँ और फिर मंदिर भी जाते हैं, शाम को भी टहलने जाते हैं। शाम को अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ और सुबह पड़ोसी के साथ, दोनों तरफ से संबंध बनाना पड़ रहा है। और आज 4 साल हो गया लगातार हम लोग को, हम हमारे पड़ोसी टहलते हुए। इनके साथ तो शुरू से टहलती हूँ। और पहले जब हम लोग दिल्ली में थे, ये फोर्स में थे, तो वायु भवन में ड्यूटी करते थे, तो कुछ दिन तो पालम में थे किराए पे हम लोग। तो बच्चा बहुत छोटा था, 1 साल का था, तो अकेले छोड़ के जा नहीं सकते थे, हमेशा लेके जाना पड़ता था। और बेटी जाती थी, शुरू में 1 साल वैन से गई, उसके बाद से फिर बस से जाती थी। तो बस से हम लोग पालम रेलवे स्टेशन, मतलब वहाँ थे हम लोग, एयरफोर्स स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन है, कौन सा रेलवे स्टेशन है याद ही नहीं आ रहा है। रेलवे स्टेशन के उस बार बस रुकती थी केंद्रीय विद्यालय की, तो रेलवे लाइन क्रॉस करके फिर जाना पड़ता था हम लोगों को बस पे बिठाने। तो कभी कभी तो ये भी जाते थे, कभी कभी मैं भी जाती थी, तो वो भी एक टहलना हो जाता था। तो छोड़ने तो ये ज़्यादातर जाते थे, सैटरडे केवल मैं जाती थी जब इनकी छुट्टी रहती थी, तो पर लेने मैं ही जाती थी। तो बच्चे को गोद में लेके जाती थी, 1 साल का था ही, तो वो भी एक टहलना हो जाता था। उसके बाद फिर जब गुड़गांव गए तो वहाँ अंदर में ही बस आती थी, तो 5 बजे मेरी बेटी बस में बैठ जाती थी। तो उस समय वो चली गई थी 2nd क्लास में, नहीं 3rd में चली गई थी, 1st में तो अनंतपुर में थे। तो ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, फिर कभी बतियाऊँगी। देख ली 8 मिनट का हुआ, अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। तो पालम वहाँ बस पे बिठाने जाते थे, बिठा के वो बिठाते थे या मैं लेने जाती थी, तो वो टालना हो जाता था। फिर गुड़गांव में तो सुबह 5 बजे बस में बैठ जाती थी, फिर उसको बस में बिठा के मैं टहलने चली जाती थी। टहल वल के आके 6 बजे तक फिर आके बाप बेटे को जगाती थी, फिर दोनों लोग, तब तक बेटा भी स्कूल जाने लगा था, मतलब LKG में जा रहा था। 1 साल बाद गया, 1 साल नहीं गया, 1 साल के बाद हमने प्ले में एडमिशन नहीं कराया उसको, सीधे LKG में कराया था। तो जब इस LKG में जाने लगा था, 8 बजे से जाता था, तो जगाते थे, फिर अपना दोनों लोग अपना फ्रेश व्रेश होना, नहाना धोना सब करते थे, और उसी बीच में झाड़ू वाड़ू अपना करते थे। सुबह बेटी को जब छोड़ने जाते तब झाड़ू नहीं लगाते थे, थोड़ा सा केवल लगाते थे नाम के लिए। और सब्जी वब्जी बनाना ज़्यादा ज़रूरी रहता था, खाना बनाना, टिफ़िन देना, तो बाद में करते थे। तो यही सब रूटीन है, अपने शरीर का अपने खुद ही ध्यान देना पड़ता है, कोई और नहीं करेगा। लेकिन मैं तो करती हूँ, मैं अपने पड़ोसी को रोज़ फ़ोन करती हूँ, और हस्बैंड को भी धक्का धक दे दे के बोलती हूँ मुझे टहलने चलिए करती हूँ। अपनी बड़ाई मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कह रही हूँ कि हाँ करती हूँ, तो कर रही हूँ तो कह रही हूँ। शुरू से ही मैं टहलने भी जाती हूँ, जब मतलब
पढ़ते थे तभी भी पैदल स्कूल जाते थे, कॉलेज भी स्कूल गए, यूनिवर्सिटी भी जाते थे। कुछ दूर मतलब है, कुछ दूर आके और ऑटो में बैठना पड़ता था। और डिग्री कॉलेज था तो वो भी 3.5 या 4 किलोमीटर था, तो वहाँ भी पैदल जाते आते थे। कभी कभी ऑटो से भी जाते थे, लेकिन उधर से लौटते समय तो हमेशा पैदल ही आते थे। तो इसलिए अपने शरीर का खुद ही ध्यान देना पड़ता है, तभी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हुई हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, खाने पीने से कोई मोटा नहीं होता, तो खाने पीने से नहीं मोटा होता है, लेकिन शरीर को चलाना भी पड़ता है। कोई भी चीज़ हो कि मशीन वशीन है, देखिए थोड़ी देर छोड़ देने पे वो जंग लगने लगता है। इसलिए शरीर को खर्च करना पड़ता है, और दिमाग को भी। जब खर्च करेगा आदमी, यूज करेगा, तभी जाके वो सही से रहेगा। तो इसी पे अब आज की बात ख़त्म करती हूँ। फिर कभी ऐसे ही कुछ लेके आऊँगी अपनी ज़िंदगी के बारे में। बहुत कुछ है, सबकी ज़िंदगी में होता है, हमारी ज़िंदगी में भी कहानियाँ हैं। तो नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।